चलिए, पिछला क्वेश्चन हम लोग का था कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हमने बताया था अवतल। अब अगला सवाल है, 17 नंबर सवाल है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो हमने इसकी चर्चा बहुत पहले भी कर दिया। अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस वैसे लेंस को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि बीच में क्या होता है, पतला होता है और किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है, तो क्या कहलाता है, अवतल। और बीच में मोटा और किनारे पर पतला, तो अवतल। घबराएंगे नहीं। उतल मतलब बीच में मोटा और किनारे पर पतला, और अवतल में क्या होता है, बीच में पतला और किनारे पर मोटा। तो ये दोनों को डिफाइन कर देना। यहाँ पे अब आता है कि कितने प्रकार के होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अवतल लेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो एक तो होता है उभिया अवतल। क्या होता है? उभिया अवतल, यानी दोनों तरफ उसकी सतह क्या होती हैं, अवतल होती हैं। तो उभय मतलब क्या होता है, दोनों तरफ, और अवतल का मतलब होता है अवतल। तो उभिया अवतल, ध्यान से सुनिए, उभिया अवतल। उभिया अवतल मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ अवतल। एक होता है उतला अवतल, ये थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि किनारे मोटा होना चाहिए। एक मिनट, ये उतल हो गया, और ऐसे इसको ले लेंगे और ये इस तरह से होगा। यानी ये इसका किनारा क्या है, चौड़ा है, और बीच में क्या हो गया, पतला हो गया। तो ये क्या हो गया, पहले उतल हुआ और फिर अवतल हुआ, तो इसको बोलेंगे उतला अवतल। और एक होगा, एक साइड समतल हो जाएगा और दूसरी साइड अवतल हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, समतला अवतल। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उभया अवतल, इसको बोलेंगे उतला अवतल, इसको बोलेंगे समतला अवतल। यानी ये इसके तीन प्रकार हुए। किसके? अवतल लेंस का। और उत्तल लेंस का ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस में भी वैसा ही होता है, उभिया उत्तल मतलब दोनों तरफ उठा हुआ। एक होता है अवतला उत्तल, मतलब किनारे पे पतला और बीच में मोटा। ये नियम फॉलो जरूर होगा, ठीक है। यानी एक तरफ अवतल है और दूसरी तरफ उत्तल है। और तीसरा बनेगा समतला उत्तल, यानी इस तरीके से। तो ये हो गया उभिया उत्तल, ये हो गया अवतला उत्तल, ये हो गया समतला उत्तल। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं और उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस के तीन प्रकार में जब दोनों तरफ अवतल, तो क्या बोलेंगे, उभिया अवतल। एक तरफ उत्तल और एक तरफ अवतल, तो क्या बोलेंगे, उतला अवतल। एक तरफ समतल और दूसरी तरफ अवतल, तो क्या बोलेंगे, समतला अवतल। यानी ये तीन प्रकार अवतल का हो गया। और उत्तल लेंस में तीन प्रकार होता है, उभिया उत्तल मतलब दोनों तरफ उभरी हुई सतह। एक बोलेंगे, दूसरा नंबर में होगा अवतला मतलब धंसा हुआ, और दूसरा उठा हुआ, यानी अवतला उत्तल। और इसको बोलेंगे समतला उत्तल। यानी इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए, 17 और 18 दोनों क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक दो बार सुनकर इसको लिख भी लीजिएगा। अगला सवाल आता है कि उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को लिखें। यहाँ लेंस है और यहाँ दर्पण की बात की गई है। देखिए, कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, लेंस वाला उदाहरण दर्पण में लिख देते हैं और दर्पण वाला उदाहरण लेंस में लिख देते हैं। बहुत बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है और बच्चे लोग सोचते हैं कि हम तो सही लिख के आए हैं, और आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ऐसी मिस्टेक हम लोग को नहीं करनी है। ये ध्यान देना है कि लेंस पूछ रहा है कि दर्पण पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बताने, और अवतल लेंस। तो देखिए, उत्तल लेंस का प्रयोग क्या होता है, दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। दो क्वेश्चन मैंने एकदम पैरेलल में दिया है। उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को बताएं और अवतल लेंस के किन्हीं उपयोग को बताएं। तो अवतल लेंस कहां लगता है, निकट दृष्टि दोष में,
और उत्तल लेंस कहाँ लगता है? दूरदृष्टि दोष में। और एक जो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग माइक्रोस्कोप में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? माइक्रोस्कोप में। तो इसके दो उपयोग हो गए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए और माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से इसको समझकर एकदम अच्छा से लिखते चलिएगा कॉपी में अपने, ठीक है ना। और इसको 1 2 बार 5 बार अगर जो आप देख लेते हैं तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खूब अच्छे से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अवतल लेंस के उपयोग को बताएं, यानी अवतल लेंस के उपयोग में बता देंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यानी दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है कि अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के दो दो उपयोगों को लिखें। देखिए इस एक ही क्वेश्चन में ना 3-4 क्वेश्चन समाहित हैं। कभी कभी ऐसा पूछेगा कि अवतल के किन्हीं दो उपयोगों को लिखें, कभी कभी पूछ देगा कि उत्तल के उपयोगों को दो लिखें, कभी कभी पूछ देगा समतल दर्पण के उपयोगों को लिखें, फिर कभी क्या कर सकता है कि उत्तल को हटा देगा, अवतल और समतल के उपयोगों को दो दो लिखें। ऐसा ही पूछ सकता है कि उत्तल और समतल के उपयोगों को लिखें। मतलब उपयोग की जब भी बात आएगी, यह क्वेश्चन एक रामबाण क्वेश्चन है जिसमें सभी का उपयोग दो दो को बताएंगे हम। यानी इसको आप लोगों को इस प्रकार से याद कर लेना है कि जब भी उपयोग आए तो आप उसको आंसर काफी अच्छे से दे सकें। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अवतल है, उत्तल है और समतल है। तो अवतल दर्पण में क्या है कि अवतल दर्पण में दो उपयोग, एक तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और दूसरा सौर कुकर में, यानी सोलर कुकर जो बना होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दो उदाहरण आपको एकदम पक्का याद रखना है। क्या क्या? तो एक हजामती दर्पण के रूप में और दूसरा आपको सोलर कुकर में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा लगा होता है? आपका अवतल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण के दो उपयोग, तो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला से सवाल पढ़ाए थे, एक और सवाल पढ़ाए थे, उसमें आपको था, यानी इसी वीडियो में अभी हम पढ़ाए हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में होता है। पहला 1 नंबर उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में होता है। और दूसरा जो उत्तल दर्पण का प्रयोग है, हमारे जो शहरों में बड़े बड़े जो हेडलाइट लैंप होते हैं जो सड़कों के किनारे, उसमें प्रकाश को फैलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। तो प्रकाश को बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं उसको, हेडलाइट तो गाड़ियों में होता है, उसको बोल सकते हैं सड़कों के ऊपर लगे लैंप, सड़कों के किनारे लगे लैंप जो होते हैं उसमें जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो फिर से एक बार रिमेंबर कर लीजिए कि अवतल दर्पण का भी हमने उपयोग बताया हजामती दर्पण के रूप में और दूसरा सौर कुकर के रूप में। लिखते भी चलिएगा, उत्तल दर्पण में लिखिएगा साइड मिरर के रूप में और सड़कों के किनारे लगे हुए जो किनारे लैंप होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और समतल दर्पण का उपयोग भी बड़ा सामान्य है। दो उपयोग बहुत ही आसानी से हम इसको बता सकते हैं कि समतल दर्पण का दो समान उपयोग, एक तो सामान्य रूप से अपनी तस्वीर को देखने के लिए हम लोग अपना चेहरा देखकर क्रीम पाउडर लगाते हैं, मतलब कि अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दूसरा बहुत आसान है कि समतल दर्पण का उपयोग एक से अनेक या एक से बहुत अधिक तस्वीर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी समतल दर्पण का जो उपयोग है वो दो है। कौन कौन? चलिए इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। समतल दर्पण का उपयोग एक से अधिक तस्वीर को बनाने के लिए किया जाता है। हमको हंसी इस बात का आ रहा है कि कभी कभी हम लोग क्या करते थे ना कि समतल दर्पण का 3 को क्या करते थे ना, ग्लास लेकर एक जो क्या बोलते हैं चूड़ी के जो छोटे छोटे बुरादे थे उसको उसमें डालकर और एक जादू बना लेते थे। मतलब चूड़ी के 5 दाने को जब डालकर हम तीन साइड से शीशे को लगा देते थे तो उसमें इतने ज़्यादा लगता था कि चूड़ी का बुरादा है, मतलब एक से कई तस्वीर उसमें बन जाता था। तो ये चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं और इसको एकदम स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो उसको बैक करके फिर से सुन लीजिएगा, खूब अच्छे से आपको
स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल जो है, अभी इसमें जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन एकदम बोर्ड मॉडल है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई बुक, कोई भी गाइड और कोई भी गेस्ट में देखिएगा, यही सारे प्रश्न बार बार रिपीट हुई हैं और इन्हीं प्रश्नों को हमें इस प्रकार से पढ़ लेना है, इस प्रकार से समझ लेना है कि कोई भी दिक्कत आने वाले समय में न आए। आगे अगला सवाल देखेंगे। अब हम लोग 22 नंबर सवाल देखेंगे कि क्या होता है कि पानी से भरे टब का तल में रखा हुआ सिक्का ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। या ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि किसी भी बॉकेट में या किसी बाल्टी में जब पानी को रखा जाता है और जब हम उसको देखते हैं तो उसका जो पेंदी होता है यानी उसका जो तल होता है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो इस सवाल का उत्तर देखिए, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की तरफ क्यों दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग छोटे में क्या करते थे कि एक डेस्क पर कचौड़ी होता था अपारदर्शी, और उसमें सिक्का रख देते थे और दोस्त को बोलते थे पीछे की तरफ बढ़िए और देखिए, तो दिखाई नहीं देता था और जैसे ही उसमें हम पानी डालते थे तो दिखाई देने लगता था। अर्थात वहाँ पे क्या होता था कि जिसके कारण वो दिखाई देना शुरू हो जाता था। देखिएगा कि जब हम पानी में, पानी क्या है? सघन है और वायु क्या है? विरल है। तो जो सिक्का रखा हुआ है कहाँ पे रखा गया है? सघन में रखा गया है। और हम देख कहाँ से रहे हैं? विरल माध्यम से। तो अभी हमने क्या बोला कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाएगी, मतलब हमारी जो सिक्के की जो प्रकाश है सघन से कहाँ आ रही है? विरल में आ रही है। तो सघन से जब विरल में आएगी तो अविलंब से दूर हटेगी और विरल से जब सघन में आएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। ये बहुत पहले भी हम एक क्वेश्चन बताए थे, तो उस समय भी बताए थे और अभी भी मैंने इसको लिखा है। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी और यही कारण होगा कि जो तल होगा तिरछा यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। अगर हम डंडे को भी डाल देते हैं तो सीधा डंडा डालेंगे लेकिन वो टेढ़ा हो जाता है, मतलब ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये क्या होता है? ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे कि क्या होता है कि पानी से भरे हुए टब का तल पर रखा हुआ सिक्का ऊपर की तरफ उठा दिखाई देता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण उसका तल ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। चलिए अगला सवाल है, और ये जो सवाल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दोनों सवाल लगभग कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, एनुअल का एग्जाम हो या कंपार्टमेंटल एग्जाम हो या टेस्ट एग्जाम हो, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। जब हम इसका अंतर बता रहे थे अवतल लेंस और उत्तल लेंस को, तो मैंने इसकी चर्चा किया था, लेकिन अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बन के आया कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपसारी लेंस क्यों कहा जा रहा है, जैसे प्रकाश की किरणें इस लेंस से जाती है तो जाने के बाद क्या होती है ना कि एक बिंदु से एक बिंदु पर इसका क्या होता है ना कि यहाँ पे एक उसी दिशा की तरफ इसका फोकस पर आकर केंद्र पर रुकता है, लेकिन जब उधर की तरफ निकलती है तो ये चारों तरफ क्या हो जाती है ना, फैल जाती हैं। तो फैलने के कारण इसका नाम क्या हो गया है? अपसारी, यानी ये किरणों को क्या करते हैं? अपसारित करती हैं। तो अपसारित किरणों को होने के कारण ना इस लेंस का नाम क्या हो गया? अपसारी लेंस। और एक बिंदु पर इकट्ठा होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? अभिसारी लेंस, यानी इसका नाम हो गया अभिसारी लेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं इस बात को कि अवतल लेंस से जब प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें प्रवर्तन के बाद क्या होती हैं कि अपसारित हो जाती हैं, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस में क्या होता है कि आपतित किरणें जब उत्तल लेंस पर पड़ती है तो पड़ने के बाद अभिसरित हो जाती हैं, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, एक चित्र बनाना है और 2 लाइन 2 पंक्ति नीचे लिखना है कि जब अवतल लेंस पर प्रकाश की आपतित किरण आती है और प्रवर्तन के बाद क्या हो जाती हैं कि आपतित किरणें अपसारित हो जाती हैं, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। और उत्तल लेंस में क्या हो जाता है? अपसारित हो जाती हैं, इसीलिए इसे
अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसको एक बार दो बार रिमेम्बराइज कर लेना है और इसको फिर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इस नंबर जो सवाल है आप ध्यान से देख लीजिए पहले कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित आरेख खींचें। अब इसमें कोई विशेष रूप से हम कुछ समझा नहीं सकते हैं। सबसे आसान इसका तरीका है कि नामांकित चित्र को खींचने का जो भी होगा क्वेश्चन, उसको 2-4 बार क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, तो एक सबसे पहले ट्रायंगल बना देना है और ABC इसको नामांकित कर देना है, यानी प्रिज्म है और ये प्रिज्म का कोण है, यहाँ दर्शा देना है। आपतित किरण यहाँ से जा रही है और यहाँ से इधर ना जाकर यहाँ से विचलित हो रही है, तो इसको सीधा आपको आगे टूटी रेखा से भी दर्शा सकते हैं और यहाँ से इधर विचलन हो रहा है, तो निर्गत किरण यानी बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण आगे की तरफ बढ़ रही है और यहाँ से विचलन हो रहा है। इसको क्या करना है, एक चित्र बनाकर और इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है। 2-4 बार प्रैक्टिस जब कर लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर ही लेना है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र खींचे। देखिए हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर जे आप इसको पूरा मतलब कंठस्थ कर लेते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि साइंस में किसी क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा। और अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर भी देखिएगा ना, तो इसमें जितना क्वेश्चन पढ़ाया है ना, उसमें से 95% क्वेश्चन आपको टकराएगा, यानी एग्जाम में